तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग रीजनिंग का या मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, जिसका नाम है ऑड मैन आउट। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो असंगत को अलग करना कैसे अलग करेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें सबसे अलग चित्र कौन सा है ये हमें देखना होगा। पहले तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, जैसे ये किस किस आधार पे अलग होते हैं। जैसे ये पहला आधार आपको समझना है कि दे रहा है चित्रों का आकार के आधार पर। ठीक है, ये पहला आपका क्या हो सकता है, चित्रों के आकार के आधार पर अलग होगा। ठीक है, चित्रों के आकार के आधार पर कैसे अलग करेंगे वो ध्यान देना है। ठीक है ना। जैसे आकार का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बड़े या उसकी आकृति में कुछ परिवर्तन हो। जैसे आपके सामने मैं एक चित्र दे रहा हूं, देखिए ऑप्शन 1 दे रहा हूं, पहले आपके बुक में ये दिया होगा, जितने बच्चों के पास अरिहंत बुक होगी। ठीक है ना। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपका बेस तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेस तैयार करना आपका बहुत जरूरी है। ये प्यारे बच्चों देखिए 4 ऑप्शन होंगे। जैसे ये यहाँ लिखा होगा फर्स्ट, यहाँ होगा सेकंड, यहाँ होगा थर्ड, बट आपके ऑप्शन वहाँ ABCD में रहते हैं, ये फोर्थ। तो इसमें आपसे क्या कहेगा, ऐसे क्वेश्चन जैसे यहाँ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ नाम दे दिया फर्स्ट, इसको ऑप्शन चेंज कर दो क्योंकि आपके ऑप्शन अब इस फॉर्म में नहीं आते, पहले आते थे। अब इसको रहेगा A, रहेगा B, C रहेगा एंड D रहेगा। ठीक है ना। मान लेते कि आपका ऑप्शन है, ठीक है, इसमें अलग होगा तो कौन होगा वो देखते हैं। अब पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सर इसमें सबसे अलग दिख रहा है, कुछ समझ में आपको आ रहा है तो उसका रीजन क्यों होगा। अगर रीजन आप समझते चलेंगे तो हमेशा के लिए आपको तैयार भी रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप देखें, ये जानते हैं ये लाइन होती है, ये लाइन जिसको बोलते हैं रेखा। ठीक है ना, ये इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं बच्चों और इसको रेखा बोलते हैं। ठीक है, रेखा किसी का नाम नहीं समझना, कुछ बच्चों का नाम भी होता है, हाँ, लड़कियों का नाम होता है रेखा, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब रेखा या इसी को लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। अब कहेंगे सर ये इससे क्या मतलब है, क्यों आप इसको ले रहे हैं। बिल्कुल आप समझिए बच्चों, ये इससे ही फिगर बने हुए, क्या ये बना है रेखा से, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन को ही बोलते हैं, या सीधी रेखा को स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। ठीक है ना, और एकदम सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, उसी को बोल देते हैं रेखा। तो अब इसकी डिफिनेशन वगैरह से मतलब नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो इससे ये बना है, 3 इससे रेखा से बना है, या 3 इसके साइड है, भुजा है, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें 4 है, मतलब ये जो बना है ये भी रेखाओं से ही बना है, इसका लाइन से भी ये बना है। कहेंगे सर ये भी बना है, बच्चा ध्यान से देखो ये नहीं बना है क्योंकि ये देखो घूमा है, इसको बोलते हैं बच्चों वक्राकार। ठीक है, कर्व है ये, कर्व, इसको बोलते हैं कर्व या वक्र। तो देखिए ये रेखा से नहीं बना है, इसका मतलब कि आप पहले देखिए ये भी रेखा से ही मिलकर बना है। कहेंगे सर 3 ऐसे फिगर हैं जो रेखा से मिलकर बने और एक नहीं बना है, तो इसका मतलब सबसे अलग गुण कौन प्रकट कर रहा है। 3 तो एक गुण प्रकट कर रहे हैं कि सब रेखा से मिलकर बने हैं, इसका मतलब ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, सबसे अलग कौन सा हो गया, ये हो गया। मतलब सी वाला ऑप्शन सबसे भिन्न हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों, आप समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं क्या है, आकृति भिन्न है या ऑड मैन आउट। इसका मतलब कौन ऑड है, ऑड का मतलब विषम बोल सकते हैं ऐसा। तो शब्द से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन। ऐसे पहले अपने बेस को तैयार कर लेना है, फिर आप यही चीज अप्लाई करके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको आधार बता दिया, किस आधार पे इसको अलग करना है, तो यही आधार लेके जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए इसका सेकंड देखते हैं फिर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक फिगर है। देखिए हम लोग जितने भी पैटर्न इस चैप्टर में बन रहे हैं वो सारे चैप्टर में हम लोग इसमें कवर करेंगे, इससे आपको बहुत सारे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। देखिए क्या कह रहा है, रेखाओं की संख्या के आधार पर। तो माइंड देखिए आपका पहला मैं बता दिया कि किस आधार पे होता, आकृति के आधार पे होता, उसमें कैसी आकृति, बनावट के आधार पर। ये इसकी भुजाओं की संख्या के आधार पे भी हो सकता है ना। तो चलिए देखिए इसको गिन लेते हैं। एक भुजा
ठीक है। इसमें भुजा कौन कौन सी यूज हो रही है? एक भुजा, दो भुजा, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 भुजा यूज हुई है। अब देखिए और में देख लेते हैं क्या 6 भुजा यूज हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 यूज हो गए इसमें। 6 इसमें यूज हुई है, इसमें 7। अभी देखिए क्या 7 सब में करते हैं। अगर इसके साथ 7 सब में करेंगे तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगर इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये सबसे, चूंकि ये 7 बना रहा है तो ये अलग हो जाता। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब इसमें 6 है ना। ऐसे इसमें गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब इसमें भी 6 भुजा, इसमें भी 6 भुजा और इसमें भी 6 भुजा, लेकिन इसमें 7 भुजा। तो अब ये सब 7 लाइन ऐसा बोल सकते हैं। कितनी लाइन है? 7 लाइन है। तो यह 7 रेखा है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रेखा तो इसमें आ गई और सब 6-6 कर रहे हैं। इसका मतलब ये 3 एक समान है। इसमें सबसे अलग कौन हो गया बच्चों? दूसरा ऑप्शन। और आपका वही चुनना है जो सबसे अलग है, तो आपका यही राइट हो जाता। आप वहां कौन सा चूज करके आते हैं प्यारे बच्चों? ये सेकेंड ऑप्शन। तो आई होप आप ये भी समझ पाएंगे। अगला पैटर्न देखते हैं क्या क्या पैटर्न आएंगे। तो देखिए बच्चों ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हम टाइप वाइज इसलिए करवा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए पूरे बुक का जो क्वेश्चन है किस टाइप का आएगा, ठीक है। आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये क्वेश्चन थर्ड वाला देखिए क्या है। आकृतियों की स्थिति के आधार पर क्या है? आकृति की स्थिति कभी कभी डिपेंड करती है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है? ये चित्र बना है और इसके सामने तीर कहाँ है? ऊपर की ओर है तीर। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ये जो आकृति बनी है एक, ठीक है ना, और इसी के सामने कौन है? तीर है। और तीर का मुख कहाँ है? बाहर की ओर है ना। इसमें भी आ जाओ, देखो ये आकृति, उसके सामने तीर है और तीर कहाँ है? मतलब ये जैसे काम कर रहा वैसे ये भी काम कर रहा है। आगे देखते हैं ऐसा। तो ये देखिए चित्र है और इसके सामने तीर है, बट ये तीर अंदर की ओर हो गई, बाहर की ओर होनी चाहिए ना। अभी इसमें भी देख लो, ये है बना आकृति, इसके सामने एक तीर है, तीर लेकिन बाहर की ओर देख रही है। मतलब ये चित्र के सामने तीर और सब में तीर बाहर की ओर और इसमें तीर अंदर की ओर। तो ये वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ए और बी ऑप्शन करके होता तो इसका सी ऑप्शन राइट आपका हो जाता। ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको यूज करना है, इस तरीके से सोचना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या दिया है? ये एक अलग पैटर्न है जो कौन सा नंबर है जी? चौथा नंबर है ना, 4 नंबर है। तो मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध है। देखिए ये समझिए क्या है। एक बाहर वाली आकृति होगी जिसको मुख्य आकृति मान रहा है और तथा अंदर की आकृति बनी होगी और इन दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध होगा। तो इस पे आधारित क्या है? संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से कुछ ना कुछ गुण प्रकट वो कर रहे, मतलब मिलान कुछ हो रहा है उनमें। देखिए जैसे इसमें भुजा गिनो, देखो एक भुजा हो गई बच्चों, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6, 7। इसमें ज्यादा हो गई क्या? 7 है। अंदर कितना बना है? 1, 2, 3, 4 बना है। आगे देखते हैं। 7 भुजा अगर बाहर तो अंदर 3, इसका मतलब सॉरी 4, 3 कम कर रहा है। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 भुजा, 4 भुजा है लेकिन अंदर कितनी भुजा डाल रहा है? 1, 2, 3 भुजा। इसका मतलब ये पैटर्न अभी तक ये बन रहा है, इसका अलग है, इसका देख लेते हैं। ये 4 अगर है तो जितना बाहर है उतने से एक कम, अंदर वाला जो है एक कम है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अगर बाहर 5 है तो अंदर एक कम होना चाहिए इसके हिसाब से। तो कितनी एक कम है? 4 है इसमें। इसका मतलब बाहर एक ज्यादा है, उससे अंदर एक कम है। इतना कैसे समझ सकते हो? यहाँ भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब आपको एक संबंध दोनों में समझ में आया कि जितना भुजा बाहर होगी उससे कम वाला अंदर होगा। और ये काम इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इसलिए सारे तीनों एक समान हैं। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। तो इतने टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बता दिया हूं और कितने टाइप के बचे हैं वो कर हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है ना। तो 10 टाइप का क्वेश्चन लगभग इसमें है बच्चों, तो आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने से कर पाएंगे, ठीक है।